हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कृष्णा रावत में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपना ब्लॉग शुरू करता हूँ ग्राम भदमोली से। ये भदमोली गांव हमारे गांव के नज़दीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो ये है गुड्डू भाई का मकान सामने। अभी इन्होंने नया मकान बनाया, सुंदर मकान बनाया है। ये सामने पुराना मकान है गुड्डू भाई का। और सामने ही माल्टे के पेड़ और नारंगी के पेड़ बहुत सारे फलदार वृक्ष बहुत लगा रखे हैं गुड्डू भाई ने। और गुड्डू भाई ने 2 कुत्ते भी पा रखे हैं, शिकारी कुत्ते हैं बहुत ही। ये बहुत खतरनाक शिकारी कुत्ते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ वीडियो में शिकारी कुत्ते। ये देखो सामने दिखाई दे रहे शिकारी कुत्ते दोनों, क्योंकि यहाँ बाघ और बंदर का बहुत ही आतंक हो रखा है, इसलिए घर घर में कुत्ता पालना जरूरी है। कोई 2 अलग अलग नस्ल के कुत्ते हैं, एक बोटिया है, एक पता ना कौन सा अपसी कह रहे थे, क्या करते ऐसे कुछ नाम लेके रहा था। ये 2 गुड्डू भाई और भाभी जी दोनों चाय पी रहे हैं घर में। बहुत सुंदर मकान इनका। सब बच्चे बाहर रहते हैं, गुड्डू भाई अकेला घर में रहता है, भाभी जी घर पर रहते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तब मैं नरेंद्र का मकान दिखाता हूँ। ये हमारा भतीजा है, इसने बहुत ही अच्छा मकान की मेंटेनेंस कर रखी है। ये घर पे रहता है और इसने बकरी पालन का भी साधन है, बकरी पालन कर रखा है, स्वरोजगार बकरी पालन। और इसने कम से कम 25-30 बकरियाँ पाल रखी है। और घर की मेंटेनेंस बहुत ही अच्छी है। देखो घर पे पेंटिंग उंटिंग अच्छी करी है और फलदार वृक्ष है, फूल है, बागवानी अच्छी लगा रखी है। तो दोस्तों, ये घर हमारा पप्पू भाई का और सतीश भाई का और परमेश्वरी और चाचा का है। तीनों चाचा का मकान है ये भी। और एक लीला चाचा है। 4 भाई है। 4 भाई में से एक भाई घर पे रहता है, बाकी सब दिल्ली रहते हैं। देखो कितना सुंदर मकान बना रखा है। ये देखो दोस्तों कितना सुंदर मकान है। घर पे खाली एक भाई रहता है और उनके बच्चे रहते हैं घर पे। और हमारी दादी जी रहती है घर पे। अभी मैं दादी से मुलाकात करवाता हूँ आपके। ये हमारी दादी जी है, बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी है और आंख भी कम देखते हैं और थोड़ा कान भी कम सुनते हैं। हाँ दादी कुछ बनाती ला बच्चों को, वो कान नहीं सुन पा रहे, इसलिए ये हमारी दादी जी देख लो बुजुर्ग हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा है। 3-4 गांव की रामलीला होती है। हाँ तो दोस्तों, आप देख लो कितना सुंदर मकान है ये। देखो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, पहले कितनी मेहनत करके ये मकान बनाते थे। अब लोग सब पलायन हो चुके हैं यहाँ से। और बहुत ही बड़ा आंगन है यहाँ पे। यहाँ पे कभी रामलीला हुआ करती थी, अब तो सब पलायन हो चुके हैं। ये चक्की देख रहे हो, चक्की का पार्ट बाहर रखे हुए हैं। ये हमारे भतीजा लगा है खेती करने में। ये सब्जी बो रहा है, बहुत अच्छी सब्जी यहाँ उगाता है। और ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे बे सीजन की भी सब्जी उगाई जाती है। आजकल आलू और क्या क्या बो रहा है लक्ष्मण? प्याज की पिछवाड़। ये कह रहे प्याज लगा रहे हैं। और हाँ, प्याज की पिछवाड़ उसके हमारी चाची भी लगी हुई है। मूली भी हैं? कटी हुई है, क्या और चीज? लहसुन भी लगा रखी है। देखो फर्स्ट क्लास खेती हो रही है। वैसे तो उत्तराखंड में खेती कोई कर रही है, तो घर के सामने, इसलिए बागवानी अच्छी कर रखी है। कटेगा हमारे भाई जो खेती काम करे, भाई हमारे ऐसे बहुत ही मस्त आदमी है। बच्चों के साथ बच्चे जैसे, बूढ़ों के साथ बूढ़े जैसे व्यवहार करते हैं। बहुत ही मजाकिया टाइप के भाई हमारे, हंसमुख है बहुत ही ज्यादा। देखो सामने में पंचायत घर दिखाता हूँ आपको। ये देखो एक मकान है सुंदर फर्स्ट क्लास। इसमें घर पे तो कोई है नहीं आजकल, ये सब बाहर जा रखे हैं, गर्मियों में आते रहते हैं, गर्मियों की छुट्टी में आते हैं। इन्होंने सही कर रखा है कि अपना बाहर भी मकान बना रहा है, अपने गांव में भी। तो दोस्तों, आप लोग भी बाहर रहते हो तो अपने घर में जरूर मकान बनाना, क्योंकि कब कैसे आपदा आ जाए। जैसे भी कोरोना काल में आपदा आई थी, कभी ऐसा न हो ऐसे आपदा आए फिर आपको लोगों को अपने घर ढूंढना पड़े। बहुत सारे लोगों को तो कोरोना काल में अपने घर का पता ही नहीं था, हमेशा बाहर ही रहे। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर की मेंटेनेंस बरोबर करते रहना और घर आते जाते रहना। साल में 1-2 चक्कर घर के जरूर मारना। ये मकान हमारे भाई जी का है। अभी तो भाई खेती में काम करे, अभी क्यारी बनाने में लगे हुए हैं। भाई जी और भाभी जी अकेले रहते हैं, बच्चे बाहरी सर्विस पे है। भाई ने गाय बच्चे सब पाल रखी है।
भाई जी को दिखाता हूँ मैं भी। भाई जी सामने लगे हैं अपने उस पे सब्जी की क्यारी बनाने पे। अभी भाई जितना खा लिया भाई सब में सब्जी बोएंगे। अभी भी बुढ़ापे में मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई जी बहुत ही ज्यादा। क्या करे भाई। दोस्तों ये हमारे पंडित जी जनार्दन प्रसाद जी का मकान और बगल में और उन्हीं के भाई है चाचा ताऊ लड़के, ये सब बाहर रहते हैं। पूरा मकान ये टूट गया। एक बार हमारे चाचा श्री हमारे को मिले थे जनार्दन प्रसाद जी, तब से मुलाकात नहीं हुई है। देखो ये घर पूरा टूट गया। उन्होंने बीच में आके अपने घर की मेंटेनेंस कराई थी, बनाया मकान को बनाया था। देखो अभी भी कलर कर रखा भाई चाचा ने हमारे। ये देखो बगल वाले मकान तो सब टूट चुके हैं। ये तो ठीक है। हाँ ये हमारे दादाजी हैं, देखो 45 साल के हैं। तो दादाजी पहले हिमाचल प्रदेश में विद्युत विभाग में सर्विस करते थे। हाँ ये जीए के पोस्ट पे थे। तो दादाजी का मन तो बाहर लगा नहीं, उन्होंने कहा मैं अपने उत्तराखंड में रहूंगा। ठीक है। हाँ तो हमारे दादाजी काफी सालों से रह रहे घर में। तभी भी बुजुर्ग हो चुके, फिर भी थोड़ा बहुत चलते फिरते। थोड़ा दादाजी की कमर में परेशानी है, इसलिए हमारे दादाजी चल फिर नहीं सकते हैं। तो आप लोग दादाजी के बारे में बताना और दादाजी की उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं करना कि हमारे दादाजी लंबी उम्र जिए। ये हमारे दादाजी का घर जिनसे भी मैंने बात करी थी, ये सामने का मेरे दादाजी का घर पूरा फर्स्ट क्लास बना हुआ है। ये उनका पुराना घर है सामने। अब ये नए घर में रहते हैं दादाजी हमारे, और चाचा जी घर पे रहते हैं। दोस्तों ये हमारे चाचा जी है, तो फौज से रिटायर हो चुके हमारे चाचा जी, और घर में रहते हैं अकेले ही। अभी बच्चों के साथ जाने के लिए राजी ना, वो कहते हैं कि मेरे को दिल्ली उल्ली नहीं जाना है, अपने घर पे रहना है। तो हमारे चाचा जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है। अभी घर पे आराम करते रहते हैं, थोड़ा बहुत बाहर इधर उधर टहलते रहते हैं, अकेला रहते हैं। तो चाचा कुछ बोला तुम, बोला लड़कों को बच्चों को क्या बोले, कुछ बोला वीडियो मार दो, वीडियो मार दो ना, वीडियो यूट्यूब पे। तुम्हारे चाचा जी कह रहे नहीं कुछ नहीं अभी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा जरूर बताना। दोस्तों ये हमारे चाचा जी का मकान बहुत ही पुराना मकान था, इन्होंने थोड़ा मेंटेनेंस करके नया डिजाइन करके अच्छा बना लिया मकान। हमारे चाचा से हमारे पहले यहाँ नाना जी रहते थे, मतलब हमारी दादी का मायका है यहाँ, तो इसलिए हमारे चाचा जी लगे। तो हमारे चाचा जी ने नीचे से ऊपर मकान बनाया दोबारा। ये पुराना मकान था हमारे चाचा जी का, अब उन्होंने नए तरीके से थोड़ा डिजाइन करके नया बना लिया। तो ये हमारे हरी भाई का मकान है भदोली में, जो कितना सुंदर बना रहा है। इनका पूरा मकान का व्यू ना आ पा रहा है, सही फोटो नहीं आ रहा है। देखो गाय भी पा रखे भाई ने। इधर का दिखाता मैं मकान, एक इधर बना रखा उन्होंने भाई ने, फर्स्ट क्लास मकान। ये सामने कितना सुंदर मकान बना रहा भाई ने। ये तो कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर मकान बना है, पुराने जमाने के मकान है ये पूरे। दोस्तों ये हमारी दादी जी है, कम से कम 80-90 साल से ऊपर की हो चुकी है, और लड़के बाहर रहते हैं, एक लड़का घर में रहता है और अपने बहू और पोतों के साथ रहते हैं ना। देखो ये घर है हमारे दादाजी का घर था पहले, और इनके लड़के का नाम है ललित प्रसाद और प्रसाद और पीताम्बर, ये चाचा हमारे तीनों। और ये हमारी भतीजी है, अपनी दादी की बहुत सेवा करती है। दादी की सेवा करती है कि नहीं करती है? करती है दादी की सेवा। मम्मी कहाँ गई? घास काटने। पापा? पता नहीं, पापा गए होंगे कहीं काम पे गए होंगे, लड़की को पता नहीं। तो ये हमारी भतीजी है छोटे। तो आपने इसकी वीडियो पहले भी देख रखा होगा, मैंने एक बार वीडियो पहले भी डाली थी अपनी भतीजी स्कूल आते समय की। एक ही बस अकेले न, तो एक परिवार है ना अकेले। हाँ अब बच्चा का ना अच्छा लड़का छे ना घर में आज मत। हाँ ये ब्याह हो गया कोई ब्याह ओ बुआर भी। दोस्तों नीचे घर भर चुके हैं। अभी देखो यहाँ अधिकतर गौशाला रहती थी, अब नीचे घर
बन चुके हैं। अभाव समय के अभाव के कारण मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि रात होने वाले, घर पे जाना मेरे को अभी है। तो दोस्तों ये मकान देख लो सामने पूरा खाली पड़े है, सब बाहर पलायन हो चुके हैं, ताला लगा चुका है, पूरे मकान पे ताला लग चुके हैं। और थोड़ा गाय हुई है, वो भी दूसरों की गाय रहती है यहाँ पे। ये हमारी चाची जी कह रही है कोई नहीं रहता यहाँ, ये हमारे चाची जी का मकान है, चाची जी का मकान है, चाची जी का मकान है, हमारे नानी जी का मकान समझो तुम पहले। ये हमारे नानी जी का मकान था, ये हमारी दादी का मायका है ये। हाँ, हमारी दादी जी का मायका है ये। तो हमने इस घर में खूब रह चुके, पहले खूब खाया पिया इस घर में। अब तो हमारे भाई बंदा जी ने सब बाहर चले गए। इधर चाची ने तो बना लिया इधर मकान, इधर बड़े वाले चाचा ने ऊपर बना रखा मकान, मैंने आपको दिखाया था। तो दोस्तों देखो कितना सुंदर व्यू है, ये सामने कांडाई गांव दिखाई दे रहा है, ये ढुंगबड़ी मलखट और सामने बौंदर, कितना सुंदर व्यू है। देखो शाम होने वाली है, धूप खिली हुई है। तो दोस्तों आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ये चारों तरफ का व्यू देख लो, सुंदर, हल्की हल्की धूप है भी। हमारी चाची जी भी हमारे साथ बातें करी, कह रही चाची की कोई नहीं है गांव में कोई नहीं। चाची जी तो अपने उसे लेके आ गए, लकड़ उकड़ लेके आ गए। ये कह रही बंदर भगाने के लिए कांटे उटे लेके आए। दोस्तों यहाँ पे दुकान है छोटी सी, पर अभी घर पे ताला लगे हुए, पता नहीं कहाँ चले गए। ये भनमोल कमल, वैसे तो कमलू कहते हैं, कमलू भाई कहते हैं उसे अपनी भाषा में, वैसे नाम पता ना क्या है, इतना मेरे को ध्यान नहीं। और ये हमारे प्रधान जी बकरियां चुका रहे हैं, कह रहे कि मैंने बकरियां ना पा रखी है।